अगर आप क्लास 10th और क्लास 12 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इन सारे नियम को जान लेना होगा, जो बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि ये सारे नए नियम क्या हैं। और आपको अगर फेल होने से बचना है तो ये सारे नियम आपको जानना ही पड़ेगा। अगर आपने कोई गलती इस तरह से की पेपर में तो आपका पेपर ही नहीं चेक होगा, आप फेल कर दिए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। पहला, आपको अगर फेल होने से बचना है तो फेल होने से कैसे बचें, इन सारे नियमों को आपको जान लेना है। तो सबसे पहले फेल होने से बचने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, और 2024 में नया नियम कौन सा लागू हुआ है, क्या क्या नियम बताया गया है, और सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी और आपको ये सारी जानकारी लेने के बाद अगर आप पेपर देने जाते हैं तभी आप जो है टॉपर बनने के लिए गलती नहीं करनी है आपको, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है अगर आपको परीक्षा में पास होना है। तो अगर आपने इसमें से कोई भी गलती की तो आप परीक्षा में फेल कर दिए जाएंगे। ये सारे नए नियम 2024 में परीक्षा के पहले निकाले गए हैं, तो आपको इन सारे नियमों को जान लेना है। चलिए आपको हम इसमें 4-5 नियम, जो 5 नियम बताए गए हैं वो सारे नियम हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको करना है कि कॉपी में कोई भी इंट्रोडक्शन ना लिखें। क्या नहीं लिखना है, कोई भी इंट्रोडक्शन अपना खुद का नहीं लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, अपना कोई भी इस तरह से उसमें पहचान नहीं बनाएंगे कि हाँ ये मेरी कॉपी है, उसमें नाम गाम कुछ भी आप वहाँ पर पिता का नाम कुछ भी सिग्नेचर नहीं लिखेंगे अपनी कॉपी पे। आपका रोल नंबर सही होना चाहिए, रोल नंबर अपना सही से लिखिए। पेपर कोड आपका सही होना चाहिए और आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। अगर आप सिग्नेचर वहाँ पर नहीं अपना करेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, एब्सेंट कर दिया जाएगा वहाँ पर, और आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो आपको अपना सिग्नेचर भी ध्यान से करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सही से लिखना है। उसमें क्या होता है, जो 10th 9th में आप रजिस्ट्रेशन कराए होते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहता है, उसको वहाँ पर लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से वहाँ पर भरनी है, बहुत ध्यान से करनी है। फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, दूसरे नियम में आपको कॉपी में गलत शब्द कोई नहीं लिखना है। ये पूरी तरह से उसमें बताया गया है, लिख करके कि इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आप अगर कोई भी गलत शब्द उसमें लिखते हैं तो आप क्या कर दिए जाएंगे, फेल कर दिए जाएंगे। साफ साफ उसमें पूरा लिखा हुआ है कि आपको फेल कर दिया जाएगा। क्या नहीं लिखेंगे आप, उसमें कोई भी कसम नहीं लिखेंगे। जैसे कि बहुत बच्चे क्या होते हैं, लिख देते हैं कि मुझे इतना नंबर दे दीजिए, आपको कसम है, इस तरह से। या फिर आप कोई उसमें गाना नहीं लिखेंगे, कोई गाली का यूज़ नहीं करेंगे, शायरी नहीं लिखेंगे, या फिर कोई चुटकुला नहीं लिखेंगे। आप बहुत देखते होंगे कि बहुत सारे पेपर इस तरह से वायरल होते हैं कि बच्चे शायरी, गाना, चुटकुला इस तरह से लिख कर चले आते हैं। तो ऐसे अगर अब आप कुछ करते हैं तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी और आप वहाँ पर फेल कर दिए जाएंगे। ये पूरा नियम बताया गया है, अच्छी तरह से पहले से ही बता दिया गया है कि आप ये सब गलतियाँ ना करें। फिर आपको देखिए पेन कौन सा यूज़ करना है। पेन का प्रयोग करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आप नीला और काला पेन ही यूज़ करेंगे, नीला काला पेन यूज़ करेंगे, और लाल हरा पेन आप कभी भी नहीं यूज़ करेंगे। लाल हरा पेन का यूज़ कभी आपको नहीं करना है। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान रखिए। काला कलर आप ले लीजिए जिससे आप हेडिंग और कोटेशन लिखने के लिए, और नीला कलर से आप अपने क्वेश्चन के अंदर अपना मटेरियल जो भी है उसको लिखिए। तो नीला काला ही पेन केवल लेके जाइएगा, लाल हरा पेन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर एग्जामिनर नहीं बनना है आपको। और आपको क्या ध्यान देना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉपी में गलत उत्तर ना लिखें। मतलब कि अगर गलत उत्तर, कैसे गलत उत्तर लिखने का मतलब ये है, जैसे आप कोई भी प्रश्न दिया गया है उसमें आपसे कहा गया है कि गांधी जी का जीवन परिचय, मान लीजिए कोई भी प्रश्न इस तरह से लिखा गया है, गांधी जी के बारे में कुछ पूछा गया है, उनका जीवन परिचय, तो आप उसमें क्या लिख रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में क्या कैसे हुआ था, 1857 की क्रांति के बारे में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, अपना कीवर्ड पकड़ना है। जैसे गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में पूछा गया है या गांधी जी के बारे में कोई प्रश्न पूछा गया है, तो आप वहाँ पर भी अपने आंसर में भी, जैसे अगर बना के आप लिखते हैं तो वहाँ पर भी गांधी जी के बारे में ही इस तरह से कोई वर्ड रहना चाहिए, जिससे क्या करेगा, एग्जामिनर देखेगा उसको तो समझ में आएगा कि हाँ प्रश्न के अनुसार ही बच्चा उत्तर दे रहा है। तो इस तरह से आप कीवर्ड पकड़ेंगे कि कौन सा कीवर्ड प्रश्न में है, क्या पूछा गया है, उसी तरह से आंसर में भी आप देंगे।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखिए इस पर भी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर में बच्चे क्या करते हैं, पैसे रख देते हैं। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि जो बाहर कमाने उमाने जाते हैं उनके पास पैसे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि कॉपी में पैसा रख देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो अब की बार आपको पूरा अच्छी तरह से बता दिया गया है कि अगर आप पैसा रखते हैं, जैसे 100 का नोट हो गया, 200 का, 300 का तो नोट होता नहीं है, पर 300 रुपये रख रहे हैं, 400, 500 या इस तरह से कितने कोई भी पैसा आप अगर रख रहे हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर पूरी तरह से पहले ही फेल कर दिया जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने पैसा क्यों रखा या क्या किया, ऐसा कुछ नहीं। तो आप क्या करेंगे, पैसे वगैरह वहाँ पर नहीं रखेंगे। तो इन 4-5 रूल को आप ध्यान देंगे, दिमाग में रख करके तभी पेपर देने जाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये सारे नियम आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।